श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2024 की सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या उपाय करना है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस बार की जो सोमवती अमावस्या है वो बहुत ही शुभ दिन पड़ने जा रही है। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ेगी और 8 अप्रैल को ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है। यह जो अमावस्या है वो हिंदू वर्ष के अंतिम दिन 2080 में पड़ने जा रही है और इसके अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल मंगलवार को विक्रम संवत 2081 लगेगा। जैसे में यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है, तो सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय को करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की हो, शीघ्र शादी की हो या फिर धन संबंधी कोई भी समस्या है, तो उसका निदान इन उपायों से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें आपको 2 उपाय बताए जाएंगे और जो तीसरा उपाय आपको बताया जाएगा वो आपको धन संपदा के लिए बताया जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल 3 उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो भी आपको पसंद है उसको आप करिए, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो उस उपाय को आप करेंगे, उसका आपको पूरा फल मिलेगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है वो आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं रुकती है, आप कई प्रयास कर चुके हैं, माँ लक्ष्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, धन मार्ग के कोई भी रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको सोमवती अमावस्या यानी कि 9 अप्रैल को सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको जो पहला उपाय करना है उसके लिए आपको जलाने हैं 2 दीपक। एक दीपक आपको लंबी बाती का जलाना है और जो दूसरा दीपक आप जलाएंगे वो गोल बाती का जलाना है। किस जगह पर आपको किस तरीके का दीपक प्रयोग करना है यह आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो आप 2 दीपक जला लीजिए, क्योंकि जब भी हम माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए कोई दीपक जलाते हैं तो हम लंबी बाती का ही दीपक जलाते हैं और एक दीपक आप गोल बाती का भी जला लीजिए। दोनों ही दीपक आपको घी के जलाने हैं और इसके बाद में आपको ले लेना है चावल के 2 दाने। आप चावल के जो भी 2 दाने लेंगे वो साबुत दाने यानी कि अक्षत आपको लेना है, तो आप चावल के 2 दाने ले लीजिए। उसके बाद आपको जो आपने लंबी बाती का एक दीपक तैयार किया है और एक चावल का दाना, यह लेकर आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र का वृक्ष जिसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और सोमवती अमावस्या का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन पर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है, लंबी बाती का दीपक। आपको सुबह के समय आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप चावल का जो एक टुकड़ा है वो रख दीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक जला लेना है। जब आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो इसको करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ दिन है, उस दिन आप एक दीपक जरूर जलाइए। और फिर आपने एक जो दूसरा चावल का आपको जो दाना आपने लिया है और एक दीपक, वो आपको जलाना है शिव मंदिर में जाकर। शिव मंदिर में जाकर आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं। तो शिव मंदिर में जब जाएंगे तो जो शिव मंदिर में जो सबसे पहली जो चौखट होगी वहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपने एक चावल का दाना लिया है वो चावल का दाना आपको रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और उसी के ऊपर आपको एक गोल बाती का जो आपने दीपक तैयार किया है जो कि घी का दीपक है वो आपको जला देना है और आपको धन प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद आप मंदिर में अंदर जाइए और मंदिर में जब आप अंदर जाएंगे तो जो भी आपकी समस्या है धन संबंधी है या सुखी जीवन की है तो वो आपको प्रार्थना करनी है शिव जी से। इस तरीके से जब हम शिव मंदिर में जाकर चौखट पर दीपक जलाते हैं सोमवती अमावस्या के दिन, तो हमारी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं वो भी पूरी हो जाती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें मिलता ही है। तो यह पहला उपाय हो गया जो कि धन प्राप्ति के लिए है। अब आपको बताते हैं कि आपको दूसरा उपाय क्या करना है, जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन ही करना है। जो आपको दूसरा उपाय करना है वो आपको तब करना है कि अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है, अगर आपके घर में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है, उसकी बीमारी दूर ही नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव है, किसी भी तरीके का तनाव हो सकता है, आपको धन संबंधी तनाव है या संतान की वजह से तनाव है या किसी भी तरीके का अगर आपके घर में किसी को कोई तनाव है, तो आपको उसके लिए यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से उसका जो तनाव है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि जो सोमवती अमावस्या होती है उस दिन जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से अमावस्या के दिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जो जिनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा कम काम करता है तो उन लोगों का पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो सोमवती अमावस्या को दिन आपको डिप्रेशन वाले लोगों के लिए यह उपाय करना है। तो अगर आपके घर में भी इसी तरीके के कोई व्यक्ति हैं तो आप यह उपाय उनके लिए ज़रूर करिए।
तो इस उपाय के लिए आपको स्टील का एक लोटा ले लेना है। लोटे की जगह आप स्टील का कोई और भी पात्र ले सकते हैं। तो इधर मैंने आपकी सुविधा के लिए बोल दिया है कि आपको स्टील का लोटा ले लेना है, जो कि सभी के घर में होता ही है। तो जब आप स्टील का एक लोटा ले लें, उसमें आपको जो गाय का दूध है वो भर लेना है। आपको आधा ही लोटा गाय का दूध भरना है, और इस जितना आपके पास पर्याप्त हो सके उस हिसाब से आप गाय का जो दूध है वो भर लीजिए, और इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है। और आपको लेना है गिनती के 108 चावल के दाने। 108 आपको साबुत चावल के दाने लेना है। ये जो चावल के दाने हैं वो आपको उसी लोटे में डाल लेना है जिसमें आपने दूध लिया था। और इसके बाद में आपको अलग से एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल रखना है। ये दोनों ही लोटे, एक स्टील का लोटा और एक तांबे का लोटा, ये दोनों लोटे लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। और यह जो उपाय है वो आप उसी व्यक्ति से भी करवा सकते हैं जिसको डिप्रेशन की शिकायत है, या फिर आप स्वयं भी उसके नाम से कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें लेकर जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं, तो उसके बाद में तो शिव मंदिर में आपको जाकर जो शिवलिंग है वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आप जो एक लोटे में जो आप दूध ले गए थे, सबसे पहले आपको जो एक लोटे में आपने जो दूध लिया है वो जिसमें आपने चावल डाले हैं 108, वो आपको उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब हम शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो उससे हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाता है और कई तरीके के लाभ हमें मिलते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर चावल वाला दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप दूध चढ़ा दें, उसके बाद जो आप एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल ले गए थे वो आपको चढ़ा देना है। और जब आप दूध चढ़ाएंगे तो आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। चंद्रमौली के नाम से आपको दूध जो है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है सोमवती अमावस्या के दिन। और उसके बाद आपको एक लोटा जो है जल चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसको डिप्रेशन की शिकायत, वो भी दूर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो जो आपको जो तीसरा उपाय करना है वो आपको बट वृक्ष के नीचे जाके करना है। या तो आप बट वृक्ष के नीचे जाके कर लीजिए, जिसको बहुत से लोग बरगद का पेड़ भी कहते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के पास जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको सही लगे, जो भी आपके घर के पास में हो, उस पेड़ के नीचे जाके आप यह उपाय कर लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह या शाम आप किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टील के लोटे में ही थोड़ा सा जल ले लेना है, और उसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा गाय का जो दूध है वो मिला लेना है। मतलब आपको एक ही लोटे में जल मिलाना है और उसी लोटे में आपको थोड़ा सा जो दूध है वो डाल लेना है। और थोड़ा सा आपको इसमें चावल आप थोड़ा सा ही डाल सकते हैं, तो ज़्यादा आपको चावल नहीं डालना है, थोड़ा सा चावल आप इसी लोटे में डाल लीजिए। याद रखिए आपको गाय का ही दूध लेना है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो इससे आपको जो फल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और थोड़े से आप उसी लोटे में आप चावल डाल लीजिए, और आपको लेना है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार जो भी आप हल्दी लेंगे तो आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, चुटकी भर आपको हल्दी ले लेनी है। और एक लोटा जो आपने तैयार किया है वो लोटा लेकर, और हल्दी जो है आपको लोटे में नहीं डालनी है, हल्दी आपको अलग से रखनी है। ये दोनों चीज़ें लेकर, और साथ ही साथ आपको लेना है एक लंबी बाती वाला दिया। और इस उपाय के लिए हम लंबी बाती के दिए का ही प्रयोग करेंगे, और सरसों के तेल का दिया आपको प्रयोग में लाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यह जो दिया है वो जला रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और पीपल का जो पेड़ होता है उससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है, और जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे घर की हमेशा वृद्धि करते हैं। इसलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे कभी भी दिया जलाएं तो वो आपको लंबी बाती का ही जलाना होता है। तो इस तरीके से जब आपने लोटा ले लिया, उसमें दूध ले लिया और लंबी बाती का दिया ले लिया और हल्दी ले ली, ये चीज़ें लेकर जब आप पहुंच गए वृक्ष के नीचे, आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे यह उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ में, जो पीपल के वृक्ष की जड़ है उसमें आप जो लोटे में दूध ले गए थे वो आपको चढ़ा देना है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और आपको जो दीपक आप ले गए थे वो भी आपको प्रज्वलित कर देना है। और अगर आप बट वृक्ष के नीचे यह उपाय कर रहे हैं तो जब आप उसकी जड़ में, बट वृक्ष की जड़ में जब आप दूध चढ़ाएं, जो आपको जो दूध चढ़ाना है वो जो भूमि से लगी हुई जो जड़ होती है उसमें आपको चढ़ाना है। और दूध चढ़ाते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आप दूध चढ़ा दीजिए और आप दिया रख दीजिए। तो दोनों ही पेड़ के पास जब आप उपाय करेंगे तो आपको अलग अलग नाम का स्मरण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी। और आपको सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करना है, जिससे कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम पीपल के पेड़ का या बरगद के पेड़ का उपाय करते हैं, उसकी पूजा करते हैं,
तो हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। इस तरीके से सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम ये तीनों ही उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। और अगर हम 3 में से एक उपाय भी अगर कर लेते हैं तो उससे भी हमें पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो यह छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको उपाय बताए गए हैं, हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही बताए गए हैं। तो इन उपाय को आप जरूर करिए, इससे आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बहुत सारा आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।